नमस्कार, मैं हूं वंशिका शाहू और आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। अगर आप रायपुर दुर्ग रूट पर सफ़र करते हैं तो एक खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुम्हारी खारण ब्रिज पर काम शुरू। 1 अप्रैल से पूरे महीने ट्रैफिक डायवर्जन लागू। कुम्हारी स्थित खारून नदी ब्रिज के मरम्मत कार्य के चलते 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदली रहेगी। इस दौरान छोटे, माध्यम और भारी वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं ताकि ट्रैफिक जाम से बचा जा सके। भिलाई पुलिस कंट्रोल रूम में हुई अहम बैठक में एसएसपी दुर्ग विजय अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस प्रशासन और एनएचएआई समेत सभी विभागों ने डायवर्जन प्लान को अंतिम रूप दिया। हल्के वाहनों के लिए नया रूट तय। दुर्ग से रायपुर जाने वाले वाहन नेवई उतई, सेलूत, पाटन और अभनपुर मार्ग से गुजरेंगे। वहीं भिलाई और रिसाली क्षेत्र से आने वाले वाहन अमलेश्वर और मोतीपुर होकर रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर से दुर्ग जाने वाले वाहन चंदनहिड़, पुरानी रपटा पुल और महादेव घाट रूट का उपयोग करेंगे। भारी वाहनों के लिए खास व्यवस्था। खान ब्रिज पर सिंगल लेन से नियंत्रित आवागमन। कुछ समय के लिए अलग अलग पॉइंट पर रोक भी लगेगी। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाले वाहनों के लिए अलग समय और रूट तय किए गए हैं। 24 घंटे निगरानी, क्रेन की तैनाती, हर डायवर्जन पॉइंट पर रूट मैप और साइन बोर्ड। यातायात पुलिस भी अतिरिक्त बल के साथ पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दुर्ग पुलिस की साफ अपील, कुम्हारी मार्ग से बचे और केवल तय किए गए वैकल्पिक रास्तों का ही उपयोग करें। तो अगर आप इस रूट पर सफ़र करने वाले हैं, पहले से ही प्लान करें अपना रास्ता ताकि सफ़र भी आसान रहे और परेशानी से बचा जा सके। जहाँ जहाँ पे डाइवर्सन किया गया है वहाँ पे 24 घंटे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा दोनों तरफ क्रेन, जहाँ जहाँ पे डाइवर्ट होगा वहाँ पे क्रेन की व्यवस्था की गई है। 40 टन क्रेन की व्यवस्था है, 20 टन क्रेन की व्यवस्था है। इस प्रकार से हमने क्रेन की व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा हमने एक पूरा प्लान तैयार किया है जिसमें हमारे जो जवान हैं वो 24 घंटे के उसमें ड्यूटी करेंगे। पूरे 24 घंटे के लिए ड्यूटी लगेगी और पूरे एरिया को हमने ऐसा सिक्योर करके रखा ताकि कोई बड़ी दुर्घटना ना कर सके। हादसे में लोगों की जान ना जाए उसके लिए किस तरह का प्लान है आपका? और उसके लिए भी हमने सारी गाड़ियों को, जैसे कुछ जगहों पे हमने गाड़ियों को जैसे मान लो भीड़ बढ़ गया या फिर कहीं पे रुकवाना है तो उसके लिए भी हमने अलग से प्लान तैयार करके रखा हुआ है। और उसके अलावा जो हम कहीं पे जाम की स्थिति आती है या भीड़ अधिक होती है तो उसको भी डाइवर्ट करने के लिए हमने प्लान तैयार किया हुआ है। पब्लिक प्रभावित हो रही है ये, इसमें रोजाना कितने लोग इसका रूट इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ये नेशनल हाईवे है और बहुत ही व्यस्त मार्ग है, तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ इस रूट में चलती हैं, तो भारी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते थे। इसको ध्यान रखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अलग अलग डाइवर्सन तैयार किया हुआ है। बड़ी गाड़ियों के लिए अलग इसलिए हमने कर दिया है और छोटी गाड़ियों के डाइवर्सन अलग कर दिया है ताकि एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो सके। क्योंकि लोगों को लंबी दूरी का सामना करना पड़ेगा। शहर में लगातार चालानी कार्रवाई हो रही है जो कि स्वागत योग्य है, लेकिन क्या कहते हैं, अब चूंकि उनको काफी दूरी का सामना करना पड़ेगा, क्या वहां पर भी चालानी कार्रवाई होगी कि थोड़ा उसमें राहत देंगे? चालनी आप देखे होंगे, हम चालनी कार्रवाई उन पे कर रहे हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं या फिर जो यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो किसी प्रकार की कोई चालानी कार्रवाई नहीं होगी। यातायात पालन करने से एक्सीडेंट और इन चीज़ों से भी बचाव होगी।